दोस्तों, आज है 17 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 17 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि इसके पहले भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। इनमें से कौन कौन सी भाषाएं हैं? जो तमिल है, तमिल पहली शास्त्रीय भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और जो संस्कृत है, संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था। इसके बाद कन्नड़, कन्नड़ को 2008 में, साथ ही तेलुगु को भी 2008 में। और जो मलयालम है, मलयालम को 2013 में, और इसके बाद उड़िया को छठी भाषा के रूप में 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे वजह यह है कि 17 सितंबर को हैदराबाद 1948 में जो भारत में इसका एकीकरण हुआ था, इसको चिन्हित करने के लिए प्रजा पालन दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विश्व ओजोन दिवस है 2024 का। तो इस वर्ष इसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। यह इसकी थीम है जो हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने तूफान यागी के प्रभाव से निपटने के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम को किस ऑपरेशन के तहत तत्काल मदद भेजी है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में तूफान यागी देखा गया है, जो अब तक बेरिल के बाद दूसरा इस वर्ष का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है। और इस तूफान से प्रभावित देशों में म्यांमार, लाओस और वियतनाम में भारत सरकार ने मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो अन्य ऑपरेशन है इनको देख लेते हैं कि जो ऑपरेशन कावेरी है, ये ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने चलाया था, जो सूडान में युद्धग्रस्त के दौरान जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। और जो ऑपरेशन अलर्ट है ये चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, और भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से यह चलाया गया था ऑपरेशन अलर्ट। और जो ऑपरेशन अमृत है ये चलाया गया था केरल सरकार के द्वारा। और इसके पीछे वजह यह थी कि एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं इनके उपयोग को कम करने के लिए केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत को चलाया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में मोहम्मद गाजी जलाली ये सीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इन्हें जो शपथ दिलाई है वो दिलाई है सीरिया के राष्ट्रपति
बशर अल असद, जो ये बशर अल असद हैं, ये सीरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गाजी जलाली। जो सीरिया है, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, और इसकी जो मुद्रा है वो है सीरियाई पाउंड। सीरियाई पाउंड जो है इसकी मुद्रा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में खबरों में रहने वाला भारत का कौन सा राज्य साल्ट पैन लैंड का सबसे बड़ा विस्तार है? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मुंबई में जो 256 एकड़ में जो नमक भूमि है वहां पर धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को वो जो नमक भूमि है वो हस्तांतरित कर दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र साल्ट पैन लैंड का सबसे बड़ा विस्तार बन गया है। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई है वो रूस में हुई है, जहां पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल जी हैं, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे मुलाकात भी की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में मेजर लीग बेसबॉल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी कुमार रॉकर बने हैं, जो मेजर लीग बेसबॉल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी होंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुमार रॉकर। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बता दें कि जो सुभद्रा योजना है ये इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है, जिसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। जो सुभद्रा योजना है इसमें जो पात्र महिलाएं हैं उन पात्र महिलाओं को 2 समान किस्तों के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो ये योजना चलाई जाएगी, यह योजना 5 वर्ष के लिए है, जो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलेगी। और इसके लिए जो उड़ीसा राज्य सरकार है उसने इसके लिए 55,825 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय अंपायर नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है? तो आपको बता दें कि ये जो सलीमा इम्तियाज हैं, ये पाकिस्तान की पहली ऐसी महिला हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंपायर नामित हुई हैं। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इसका ऑप्शन बी है, मनीषा रोपेटा। तो आपको बता दें कि ये मनीषा जो रोपेटा हैं ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी हैं। पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी हैं मनीषा रोपेटा पाकिस्तान की, ये ध्यान रखना है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, और जो इसकी मुद्रा है, मुद्रा इसकी रुपया है। वर्तमान में जो पाकिस्तान के पीएम हैं वो शहबाज शरीफ हैं, और जो राष्ट्रपति हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।